दोस्तों आप यदि शहर में रहते हो तो आपको कुछ तारे नजर आएंगे। यदि आप शहर से दूर रहते हो तो आपको कुछ हजारे तारे नजर आएंगे। लेकिन क्या आपको पता है हमारा ब्रह्मांड आखिरकार कितना बड़ा है, इसकी क्या सीमाएं हैं और इसके अंदर क्या क्या राज छुपी हुई है। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारी अंतरिक्ष की विशालता के बारे में। आखिर हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। दोस्तों जब हम धरती की सरफेस के 12 किलोमीटर ऊपर आते हैं तब यहाँ खत्म होता है ट्रोपोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर में हमारे एटमॉस्फेयर का 80% रहता है। और दोस्तों जब हम जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर आते हैं खत्म होता है स्ट्रेटोस्फियर। और हमारे स्ट्रेटोस्फियर में होता है हमारी ओजोन लेयर। ये हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। हम 80 किलोमीटर के ऊपर आने पर खत्म होती है मेजोस्फियर। ये हमारी मेजोस्फियर में ही काफी एस्टेरॉयड जलकर खत्म हो जाती है। जब हम धरती से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते हैं तब यहाँ पर खत्म होता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में हवा काफी पतली होती है और टेम्परेचर हाई होता है। और दोस्तों जब हम जमीन से 1000 किलोमीटर ऊपर आते हैं तब यहाँ पर खत्म होती है एक्सोस्फियर। ये है हमारी एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर। जितने भी सैटेलाइट होते हैं मैक्सिमम एक्सोस्फियर में ही होती है। दोस्तों अभी तक तो हम बहुत ही छोटी सी दूरी तय की है, अब हम थोड़ा दूर चलेंगे। धरती के एटमॉस्फेयर के बाद अब हमारा अगला यात्रा है हमारी चांद। दोस्तों हमारी चंद्रमा हमारी धरती से 3,44,400 किलोमीटर दूर स्थित है। चांद पर जाने में हमारी अंतरिक्ष यान को तकरीबन 3 दिन का समय लेती है। आज तक ह्यूमैनिटी सिर्फ चांद पर ही कदम रख पाया है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इसके अंदर पूरे के पूरे 30 पृथ्वी एक ही लाइन में आ जाएंगे। दोस्तों चांद के बाद हमारे अगला पड़ाव होता है हमारी पड़ोसी प्लैनेट मंगल। यदि हम मंगल ग्रह पर जाना है तब हमें 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर यात्रा करना पड़ेगा। ये दूरी पृथ्वी और मंगल ग्रह की एवरेज दूरी है। यदि किसी मैसेज को हम धरती से मंगल पर भेजेंगे तो हमें 20 मिनट की टाइम लगेगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचते हैं वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट पर। कोई भी चीज जो मानव निर्मित है और सबसे ज्यादा दूरी पर है पृथ्वी से वो है वॉयेजर 1। वॉयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 138 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर दूर स्थित है। दोस्तों आप जो इमेज देख रही हो ये इमेज वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने ली है। जो छोटा सा बिंदु आप देख रही हो ये हमारा ग्रह है, हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ। दोस्तों आप किसी भी इंसान को जानते हो, किसी भी इंसान से मिले हो, किसी भी इंसान के बारे में आप सुने हो। सब इंसान एक छोटे से बिंदु पर रहते हैं। आपकी सारे सुख, आपकी सारे दुख, हमारे सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा अपराधी, सबसे महान राजा, हम जिस भी भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, हमारी सारी टेक्नोलॉजी, जो भी चीज के बारे में आप सुने हो या फिर उससे देखे हो, सब इसी छोटी सी बिंदु पर रहते हैं या फिर रहते थे। और हम अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझते हैं। अगर कल को ये बिंदु यहाँ से गायब हो जाएगा तो हमारे सोलर सिस्टम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में 17 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे बढ़ती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने सोलर सिस्टम की बाउंड्री से बाहर निकल गए हैं जो है 3 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हमारी पड़ोसी स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार सिस्टम हमारी धरती से 4.24 लाइट ईयर दूर स्थित है। अगर हम लाइट की स्पीड से प्रोक्सिमा सेंचुरी तक जाएंगे तब हमें 4.3 साल लगेंगे। हमारे वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट वहां पर जाने में 70,000 सालों की समय लगेगा। यदि आप किसी कार को 100 किलोमीटर आवर की स्पीड से तुलना करेंगे तब हमें हमारे ब्रह्मांड की उम्र से 6 गुना समय लगेगा प्रोक्सिमा सेंचुरी तक जाने में। दोस्तों हम आगे बढ़ते बढ़ते हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकल जाते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष की है। यानी हम प्रकाश की गति से सफर करेंगे तो हमें पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को भी 1 लाख साल लगेगा। हमारे इस गैलेक्सी के अंदर 400 बिलियन स्टार से भी ज्यादा है और लगभग 500 बिलियन से भी ज्यादा ग्रह है। दोस्तों आप जो रात को तारे देखते हो क्या आपको पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है? 99.9% तारे को हम अभी तक नहीं देख पाए हैं। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में स्थित है सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसका नाम है सजिटेरियस ए स्टार, जो हमारी धरती से 27,000 लाइट ईयर दूर स्थित है। एक ब्लैक होल गैलेक्सी के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाती है। भले ही ब्लैक होल हमसे 27,000 लाइट ईयर दूर स्थित है लेकिन उसका ग्रेविटी हमारे ऊपर असर डालती है क्योंकि उसकी ग्रेविटी के द्वारा हमारी सन अपनी धुरी पर बंधी हुई है। वो नहीं होता तो हमारी सन कब से गैलेक्सी को छोड़कर अंतरिक्ष में अनंत काल तक भटकता रहेगा। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर स्थित है। ट्रायंगुलम गैलेक्सी हमसे 30 लाख लाइट ईयर दूर स्थित है। उससे आगे जाने पर हम पहुंच जाते हैं लोकल ग्रुप गैलेक्सी पर। उसके अंदर तकरीबन 54 आकाशगंगा है। इसका फैलाव 10 मिलियन लाइट ईयर है यानी 1 करोड़ लाइट ईयर है, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 100 गुना ज्यादा। दोस्तों थोड़ा और आगे जाए तो हम पहुंच जाते हैं विर्गो सुपर क्लस्टर पर। हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी विर्गो सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा पार्ट है। विर्गो सुपर क्लस्टर का फैलाव 110 मिलियन लाइट ईयर है यानी 11 करोड़ लाइट ईयर।
हमारी छोटी सी गैलेक्सी इसका छोटा सा ही पार्ट है। यहाँ पर हमारी गैलेक्सी एक तारे जैसा चमकता हुआ थोड़ा दिखाई देगा। और ये विर्गो सुपर क्लस्टर एक छोटी सी पार्ट है लानिकिया सुपर क्लस्टर का। दोस्तों ये घर है हमारी आकाशगंगा के साथ साथ दूसरे 1 लाख आकाशगंगा का। ये विशाल लानिकिया सुपर क्लस्टर का फैला 520 मिलियन लाइट ईयर यानी 52 करोड़ लाइट ईयर है। यदि आप प्रकाश की गति से यहाँ पर पहुँचेंगे तब आपको 52 करोड़ साल लगेंगे। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी कोई बिलियन जनरेशन गुजर जाएंगे। ये लानिकिया सुपर क्लस्टर बहुत ही छोटा सा पार्ट है हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का, यानी दृश्य ब्रह्मांड का। दोस्तों ये दृश्य ब्रह्मांड क्या है? यह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स दूरी तक हम देख सकते हैं उसी सीमा तक हम दृश्य ब्रह्मांड कहते हैं। दोस्तों हमारे दृश्य ब्रह्मांड में करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सी है यानी 2 लाख करोड़ गैलेक्सी। इसमें इतने सारे तारे हैं तो धरती की रेगिस्तान में मौजूद सारे रेत की कण से भी ज्यादा तारे हैं हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर में फैली हुई है। अगर हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से यात्रा करेंगे तब हम यहाँ तक पहुँचने में करीब 9300 करोड़ साल लग जाएंगे। ये दृश्य ब्रह्मांड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। हमारे दृश्य ब्रह्मांड की बात भी और भी ब्रह्मांड हो सकती है, हम उसके पार नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमारे तक लाइट नहीं आ पा रही है। साइंटिस्टों के अनुसार हमारे दूसरे ब्रह्मांड भी एक छोटा सा पार्ट है हमारे ब्रह्मांड का। स्पीक इन्फ्लेशन थ्योरी ऑफ एलन गुथ के अनुसार हमारे दृश्य ब्रह्मांड एक छोटा सा पार्ट है असली ब्रह्मांड का। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड दृश्य ब्रह्मांड से 150 सेक्सट्रिलियन टाइम्स से ज्यादा बड़ा है। दोस्तों मान लो हमारे दृश्य ब्रह्मांड एक बल्ब की आकार की है तो जो हमारी पूरा ब्रह्मांड है वो लगभग मंगल ग्रह जितना बड़ा होगा। अगर इंसान अमर भी हो जाए या कभी मरे भी ना तो भी हमारे अंतरिक्ष में क्या क्या है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या है, इसको कभी भी नहीं जान पाएगा क्योंकि वो हमसे इतने दूर स्थित है कि उसका प्रकाश हमारे तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।